बीरबाला में मिट्टी का तोदा मकान पर गिरने से एक ही खानदान के 12 अफराद जाँ बहक। बीरबाला में पात्रा के इलाके में मिट्टी का तोदा घर पर आ गिरा, जिसके नतीजे में 2 खातीन, 1 मर्द और 9 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही फैमिली से है। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस और इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई। लाशों को मलबे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इंतजामिया का कहना है कि रात बारिश और अंधेरे के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। डीप डिप्रेशन, ताकतवर और तूफान में तब्दील होने का इम्कान। सिंध के साहली पट्टी में समुद्री तूफान का अलर्ट जारी। मुमकिन समुद्री तूफान के खतरे के पेश नजर ठट्टा में इमरजेंसी नाफिज। रन ऑफ कुछ और मलिका इलाके पर मौजूद डीप डिप्रेशन का शुमार मशरकी बहीरा अरब में आने के बाद समुद्री तूफान बनने का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक सिस्टम अपनी शिद्दत बरकरार रखते हुए शुमार मशरकी बहीरा अरब और मलिका सिंध के साहली पट्टी के करीब आ सकता है, जहाँ साजगार मौसमी हालात मिलने के बाद ये मख्तसर दुराने के लिए समुद्री तूफान बन सकता है, जिसका नाम असना रखा जाएगा। सिस्टम के बाद समुद्र में शदीद तूफ़ानी रहेगी और हवाएं 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। माहीगिरों को समुद्र में ना जाने की हिदायत की गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। वज़ीर आला ने महकमा मौसमियात और PTMA के साइक्लोन अलर्ट पर हिदायत जारी कर दी। समुद्री तूफान के असरात सिंध भर में मूसलाधार बारिश। कराची में वक्फे वक्फे से बारिश जारी, अहम शाहराहें पानी से भर गईं। सबसे ज्यादा बारिश हल्दानी टाउन में 127.6 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई। हवा का शदीद कम दबाव शहर से 200 किलोमीटर की दूरी पर। हैदराबाद के इलाके कासमाबाद में 133 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची, हैदराबाद, टंडूजाला यार, जामशोरों में तालीमी इदारे बंद। सेवन और काछू के पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुगयानी, पानी मंछर झील में दाखिल। काछू के 10 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। दरगाह गाजी शाह समेत 100 से जायद देहात का शहरों से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। ओबाड़ों में बारिश इलाके में ज़ेर-ए-आब आ गई। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला। पानी कच्चे के इलाके में दाखिल। मकीनों की नकल मकानी। थरपारकर में बारिशों से कच्चे मकानात को नुकसान। मीरपुर खास में 160 मिलीलीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई। पानी घरों में दाखिल हो गया। ठट्टा और बदीन के निशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बोलान में सैलाबी रेले से 18 इंच कतर की गैस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा। कोयटा, मस्तूम, किल्लात, कोयटा, मच और मुल्हिका इलाकों को गैस की फराहमी बंद। हब डैम मुकम्मल भर जाने में मजीद 2 फीट पानी की गुंजाइश बाकी है। हब डैम की सतह अब 337 से तजावुज कर गई। हालिया मानसून बारिशों से हब डैम में 14 फीट का इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने 31 अगस्त तक बारिशों की भी पेशगोई की है। मजीद बारिशें हुई तो हब डैम मुकम्मल भर जाएगा। मदीना मुनव्वरा समेत महकमा मुल्का इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम मजीद खुशगवार हो गया। उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों ने सजदा शुक्र अदा किया। मदीना मुनव्वरा समेत दीगर इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ काली घटाएं खूब जमकर बरसी। मस्जिद नबी में भी बराने रहमत के रूह परवर मनाजिर देखने को मिले। गुंबद हजरा पर बरसने वाली बारिश से उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों ने दिलफरेब और दिलकश मनाजिर को देखा और अब्र करम बरसाने पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया।
दहशत गर्दों को बाहर से मदद मिल रही है। दुश्मनाने पाकिस्तान को मकाम इबरत बनाएंगे। वज़ीर आज़म की वफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान में जो कुछ हुआ वो दहशत गर्दी की इंतहा थी। जितनी मजम्मत की जाए कम है। दहशत गर्द और खारजी अनासिर मिलकर बलोचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। दहशत गर्दों को बाहर से मदद मिल रही है। बलोचिस्तान में नफरत के बीज होने वालों को कोई जगह नहीं देंगे। बलोचिस्तान में सरफराज बुख की हुकूमत की काविशें काबिल सताइश है। पाक आर्मी के जवान दिन रात दहशत गर्दों का पीछा कर रहे हैं। पाकिस्तान के दुश्मन मुखालिफों के साथ बातचीत का सवाल पैदा नहीं होता। नौजवानों को मकते बयानिए के जरिए भटकाया जा रहा है। नौजवानों को वर्गलाने वालों को नाकामी का सामना होगा। दुश्मन पाक चीन दोस्ती में दरार डालना चाहते हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से बलोचिस्तान बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है। दहशतगर्द सीपैक को अवाम की तरक्की के लिए प्रमोट नहीं करना चाहते। मूडीज ने पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल बेहतर होने का एतराफ किया। इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा होगा और माशी ताकत बनेगा। दहशत गर्दों और सहूलतकारों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदुखेल से मुलाकात। बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के हालिया वाकयात की पुरजोर मजम्मत। शोहदा के लवाहिकीन से मुकम्मल यकजहती का इजहार। मोहसिन नकवी का कहना था कि बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए हर सतह पर फौरी इक़दाम किए जाएंगे। एपेक्स कमेटी में फैसला हुआ है कि रियासत के सामने हथियार डालने और आईने पाकिस्तान को मानने वालों से सिर्फ बातचीत होगी। दहशतगर्द ग्रोहों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और इस फितने का असर सख्ती से कुचला जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत में एपेक्स कमेटी में रियासत को ना मानने वालों से आहनी हाथों से निपटने का फैसला किया गया है। दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस किसी ग्रोह से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। रियासत की रेट किसी को चैलेंज नहीं करने देंगे। बलोचिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज, फ्रंटियर कोर, पुलिस और लेवीज की ज़रूरत को पूरा किया जाएगा। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ गया। कौमी असम्बली के हल्का NA-79 गुजरांवाला की दोबारा गिनती में नून लीगी उम्मीदवार कामयाब हो गए। RO शबीर हुसैन बैठक का कहना है कि दोबारा गिनती में नून लीग के जुल्फिकार भंडर कामयाब करार पाए। लीगी रहनुमा ने 95,604 वोट हासिल किए। PTI के एहसान विर्क ने 92,551 वोट हासिल किए। आम इंतखाबात में नशिस्त PTI के एहसान विर्क ने जीती थी। PTI रहनुमा एहसानुल्लाह विर्क का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। आइंदा वह सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज और मैं हूं बासित शहबाज।